तो आज हम सूचना के अधिकार के तहत में बहुत महत्वपूर्ण आपको जानकारी देंगे, जिसके तहत में ये है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 जो कहती है कि बहुत सारी सूचनाएं नहीं दी जाएगी। जो सूचना के अधिकार में जो जैसे छूट मिली हुई है, तो ऐसे जिसमें है धारा 8 का, जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक, आर्थिक एवं हित, विदेश से संबंध प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या किसी अपराध को करने का उद्दीपन होता हो, तो ऐसी सूचना नहीं दी जाएगी। धारा 8(1) में कौन सूचना नहीं मिलेगी? भारत की अखंडता, अगर अखंडता, सुरक्षा, भारत की अखंडता, भारत की सुरक्षा या कोई जिसको न्यायालय ने रोक लगा रखा हो, ऐसी सूचना नहीं दी जाएगी। लेकिन अन्य सूचनाएं दी जाएंगी। जैसे 8 खा कहता है जिसके प्रकाशन से न्यायालय या अधिकरण या द्वारा निश्चित किया गया हो, जिसके प्रकटन से न्यायालय का अवमान होता हो, ऐसी सूचना नहीं दी जा सकती। 8 गा कहता है सूचना जिसके प्रकटन से संसद या किसी राज्य के विधानमंडल के विशेषाधिकार का हनन होता हो। 8 घा जिसमें वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार, कोई विदेश से व्यापार हो रहा किसी देश से, उसकी गोपनीयता, बौद्धिक संपदा सम्मिलित है, जिसके प्रकटन से किसी पर व्यक्ति की प्रतियोगी किसी को नुकसान पहुंचता हो, कोई व्यापार का जिससे वो बताने से जिससे कोई नुकसान पहुंचता हो, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी या समाधान नहीं हो जाता कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोकहित है। अगर लोकहित का समर्थन वो करते हैं तो लोकहित होता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर लोकहित है तो सूचना दी जाएगी। किसी विदेशी सरकार से विश्वास से प्राप्त सूचना, किसी विदेशी सरकार से अगर प्राप्त सूचना है तो वो सूचना नहीं दी जाएगी। फिर 8 छा जिसको प्रकट करना किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरा में डालेगा या विधि प्रवर्तन या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए विश्वास में दी गई किसी सूचना या सहायता से स्रोत की पहचान करें, वो सूचना नहीं दी जाएगी। 8 जा सूचना जिसके अपराधियों के अन्वेषण, पकड़े जाने या विभोजन की प्रक्रिया में अड़चन पड़ेगी, तो वो सूचना नहीं दी जाएगी। 8 झा मंत्रिमंडल के कागज पत्र जिनमें मंत्रिपरिषद सचिवों, अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श के अभिलेख सम्मिलित हैं, ऐसे नहीं दिए जाएंगे। परंतु यह कि अगर मंत्रिपरिषद के विनिश्चय, उनके कारण, सामग्री आधार पर विनिश्चय किए गए थे, विनिश्चय किए जाने के विषय में उसका पूरा समाप्त हो जाने के पश्चात जनता को उपलब्ध कराए जाएंगे। जो निर्णय लिए गए थे वो अगर समाप्त हो गए हैं तो अब वो दिए जाएंगे। परंतु यह और कि विषय जो धारा में छूटों के अंतर्गत आते हैं प्रकट नहीं किए जाएंगे। 8 मियाँ सूचना जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंधित नहीं रखता, जिससे व्यक्ति की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण होगा, जब तक कि यथार्थ केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपीलीय अधिकारी या समाधान नहीं हो जाता कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोकहित में एवं न्यायोचित है। अगर लोकहित में है तो किसी भी व्यक्तिगत से संबंधित सूचना भी है तो वो दी जाएगी। परंतु ऐसी सूचना के लिए जिसको कहते हैं संसद या किसी राज्य विधानमंडल देने से इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ, तो ये महत्वपूर्ण है कि अगर जो है संसद या विधानमंडल को कोई सूचना सरकार देगी, उसकी रिपोर्ट भेजेगी, तो वो किसी व्यक्ति को भी देने से इनकार नहीं किया जाएगा। तो ये साफ हो गया है कि अगर संसद को हम दे सकते हैं, विधानमंडल को दे सकते हैं, सरकार दे सकती है, तो आपको भी सूचना वो देनी होगी। शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 का 19 में धारा 1 के अनुसार अयोग्य किसी छूट में किसी बात के होते हुए भी किसी लोक प्राधिकारी को सूचना तक पहुंच अज्ञात की जा सकेगी, तो सूचना उसको दी जाएगी। यह सूचना के प्रकटन में लोकहित है, संरक्षित हितों के अनुसार से अधिक है। वो नुकसान जो सरकार कहती है, विभाग कहता है कि इसको देने से नुकसान होगा, लेकिन उस नुकसान से अगर हित ज़्यादा है, जनहित ज़्यादा है, तो सूचना दी जाएगी। उपधारा 1 के खंड खा और खंड घा बंदो रहती हुए किसी ऐसी घटना वृत्तांत या विषय में संबंधित कोई सूचना जो उस तारीख से जिसको धारा 6 के अधीन कोई अनुरोध किया जाता है 20 वर्ष पूर्व घटित हुई थी या हुआ था, पूर्व धारा के अधीन अनुरोध करने वाले किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाएगी। हाँ, जो सूचना वो मांग रहा है और वो अभी नहीं 20 साल पहले की कोई सूचना है, तो वो सूचना उसको देना होगा। तो इसको देने से कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि 20 साल पहले वो था, तो अब उसको कोई खतरा नहीं है।
परंतु यह कि जहाँ उस तारीख के बारे में जिसको 20 वर्ष की उक्त अवधि को संगणित किया जाता है, कोई प्रश्न उद्भूत होता है, वहाँ उस अधिनियम में उसके लिए उपबंधित प्रायोगिक अपीलों के अधीन रहते हुए केंद्र सरकार का निश्चय अंतिम होगा। केंद्र सरकार का उस पर क्या दृष्टिकोण है, क्या अभी वो जांच चल रही है, क्या समाप्त हो गई है, समाप्त हुई है तो उस पर भी सूचना दी जाएगी। तो ये मुख्य बात इस बात में बताया गया है कि इसमें सूचना दी जाएगी, लेकिन नहीं दी जाएंगी। लेकिन यहाँ पर हमारा ये है कि लोक ही जुड़ा है, और यह जो सूचना संसद में दी जा सकती है, संसद विधानमंडल को दी जा सकती है, वो सूचना जनता को भी दी जाएगी। तो इसलिए ये कहना कि सूचना ये अधिकार में 8 में सही छूट है, नहीं दी जाएगी, तो कुछ हितों में जहाँ सुरक्षा खतरा ना हो, कोई वो ना हो, कोई अपराध होने के विपन्न ना हो, तो ऐसी सूचनाएं जनता को देने से मना नहीं किया जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी कमेंट देकर जरूर बताएं कि ये आपको कैसा लगा, क्या लगा।